यारो पढ़ाई के बोझ के मारो, चलो पढ़ के हो जाए थोड़े सुखी। आज से ना हम सैलरी का पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब हर एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, उसका हर एक या दो क्वेश्चन करेंगे, एकदम कंठस्थ हो जाएगा वो टॉपिक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, हम लोग सैलरी का एक पूरा मास्टर्स क्वेश्चन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ग्रेचुइटी। अब अगर वो ना ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस होती है ना, तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, पर अगर ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिले या टर्मिनेशन के बाद मिले, तो क्या करना होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्ट। क्यों? क्योंकि उसको भर भर के एग्जम्पशन मिला है। यही सोचो कि गवर्नमेंट ही उसको ग्रेचुइटी दे रही है और बल्कि ला 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 पैसे ला, मेरे पास ला टैक्स दे, तो कैसा अजीब सा लगेगा ना। इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है उसमें। अब अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ना दो सिचुएशन होता है, एक नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एक कवर्ड। ठीक है, कवर्ड में क्या है, लीस्ट ऑफ 3 लेते हैं। सबसे इजी एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको। सेकेंड स्टैट्यूटरी लिमिट विच इज़ 20 lakhs। थर्ड क्या है, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको ना आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें लास्ट ऑन सैलरी का मतलब सैलरी क्या है, इसमें सैलरी क्या होती है, बेसिक प्लस DA एनी। मतलब इसमें अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं भी है, एज़ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है DA, तब भी आप उसको पूरी ले लोगे। ठीक है, नॉट कवर्ड में पहला 2 पॉइंट डिट्टो से एक्चुअल और 20 lakhs। थर्ड क्या है, हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या, हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। बस देखिए, 3 मिनट 2 मिनट हुआ है और हमारा कंसेप्ट हो भी गया। अब इसको तो मैंने पहले ही बोला कि आपको याद करना पड़ेगा। आप रोज़ इसको कॉपी को खोलो, जहाँ आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो, 5-10 मिनट देख लो, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये ना इसमें तीनों चीज़ ना एकदम सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन मतलब जो अभी तक पढ़े हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ओल्डमैन रिटायर्स फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर 29 years 6 months 15 days of service on 17/12/24 and received gratuity amounting rupees 4 lakhs। सैलरी दिया है, कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन प्रॉफिट, इंक्रीमेंट हुआ है उसका ये दिया है। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट कवर्ड बाय पोगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पोगा। ठीक है, 3 सिचुएशन दिया, तीनों के हिसाब से टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालना है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस मिला है, तो क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है, अब अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कवर्ड बाय पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, तो क्या होगा। अब पहले लिखेंगे एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, फिर क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। फर्स्ट स्टैट्यूटरी लिमिट विच इज़ 20 lakhs। सेकेंड एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड कहाँ दिया, हाँ 4 लाख। अब थर्ड में क्या था, 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। 15/26, अब देखिए 6 months 15 days मतलब 6 months और उससे ज़्यादा है, तो राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर, तो 30 हो गया। और लास्ट ऑन सैलरी क्या है मेरी, 6000 प्लस DA, बेसिक प्लस D होता है ना इसमें सैलरी, तो हो जाएगा 7200, तो आपका आएगा 1,24,615। अब इन तीनों से छोटा क्या है, 1,24,615।
दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 2,75,385। ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक है। अब लास्ट केस, इफ़ इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। इसमें ना माथापच्ची है बहुत, ठीक है, पर डोंट वरी, आई मेक इट ईजी। पहले इसका ग्रेचुइटी रिसीव्ड लिखेंगे, फिर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, स्टैट्यूटरी लिमिट, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। अब हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस है, तो 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा 9 महीना भी हुआ तब भी हम लोग उसको ईयर में ही लेंगे, हम लोग राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 29 ईयर्स। ये समझ आया। अब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स देखना है। अब देखो उसका रिटायरमेंट कब हुआ, 17/12/2024 में, और उसका इंक्रीमेंट कब हुआ, 1/4/2024 में, है ना। हाँ, तो देखो थोड़ा नीचे मैंने सारे मंथ्स लिखे हैं, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, क्यों, दिसंबर में उसका रिटायरमेंट हुआ, तो नवंबर से उसके प्रीसीडिंग एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स दिया है ना, तो मैंने लिख लिया लास्ट 10 मंथ्स नवंबर टू फेब में होता है। ठीक है। अब हम लोग को ये क्वेश्चन इजी था, पर हम लोग को ये दिया है कि 1 अप्रैल में उसका 1000 इंक्रीमेंट हुआ है बेसिक में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फेब और मार्च के लिए हम लोग की बेसिक रहेगी 5000। 5000 क्यों, क्योंकि देखो 6000 लिखा है लास्ट मंथ का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी ये सैलरी थी, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ना लिखी है वो सैलरी, तो 6000 माइनस 1000 करोगे तब आपको पता चला कि अच्छा फेब मार्च मतलब अप्रैल के पहले उसको ना 5000 एज बेसिक मिलती थी। ठीक है। तो 5000 प्लस डी कितना है मेरा 1200, आया मेरा 6200। अब कितने महीने के लिए, फेब और मार्च के लिए, क्योंकि अप्रैल में तो उसका इंक्रीमेंट हो गया था, तो इंटू 2 आ गया 12400। अब अप्रैल से ना उसका कंटिन्यू था क्या, उसका इंक्रीमेंट वाला सैलरी, मतलब 6000 जो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो 6000 प्लस 1200 इंटू कितना मंथ है, गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स, इंटू 8 किए, आया आपका 57,600। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। नहीं, यहाँ पे सैलरी का मतलब कमीशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स भी था। ठीक है। अब हम लोग को ना यहाँ पे 2 कमीशन दिया, कमीशन ऑन टर्नओवर और कमीशन ऑन प्रॉफिट। कमीशन ऑन प्रॉफिट हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग कमीशन ऑन टर्नओवर देंगे। अब टर्नओवर दिया है हम लोगों का 1 लाख पर मंथ दिया है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख का 1% विच इज़ 1000 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स है, तो इंटू 10 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10,000। अब आप क्या करोगे, 10,000 प्लस 57,600 प्लस 12,400 आ गया आपका 80,000। अब आपको एवरेज निकालना है ना, और वो भी लास्ट 10 मंथ्स का, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, आपका आ जाएगा 8000। आ गया आंसर। अब उसको उस फॉर्मूला में निकाल देते हैं, बिठा देते हैं, क्या, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है। तो हाफ इंटू 29 इंटू 8000 जो हमने निकाला अभी, हो जाएगा 1,16,000। अब हम लोग का देखेंगे छोटा छोटा कौन है, 1,16,000 ही है एक्चुअल, और 1,16,000 को माइनस करोगे तो 2,84,000 आपकी टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगी। देखा, ये बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, बस वो जो इंक्रीमेंट वाला है ना, वो हल्का सा ट्रिकी है, और अगर आप ऐसे मंथ्स नहीं लिखोगे ना तो बहुत चांसेस है कि आप गलती कर लोगे। तो एग्ज़ाम में ना ऐसे रफ में एक बार मंथ्स लिख के फिर ही करना, चाहे आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरे को तो आता है, ये 2 महीना वो 3 महीना, पर गलती हो जाती है। तो आप टेबल बनाना, इट्स सेफ, ओके, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन में आप अगर सिली मिस्टेक से मार्क्स गवा दोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।